बीटीटीच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था शोनर जैसे कि शैन को प्रॉमिस किया था उसको प्रमोशन के टाइम पे प्रोटेक्ट करेगा। उस टाइम पर टेंशान के वार से शोनर जख्मी हो जाती है, जिसके चलते उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन कुछ टाइम के अंदर अंदर शैन अपने प्रमोशन को कंप्लीट करके शोनर को बोलता है कि तुम थम जाओ, अब इन सबको मैं संभालता हूँ। अब शैन अपने ग्रीन लोटस बुद्ध फायर के हेल्प से उन सबको बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। अब कुछ टाइम के बाद वो पांचों ही टॉप 5 में एंटर कर जाते हैं, जिसके चलते उन पांचों को टॉप 5 के रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी के अंदर एंट्री मिल जाती है, जिसको कि 2 पावरफुल एल्डर्स हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और वो लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। अब आगे बैटल थ्रू दी हेवन का सीजन 5 के 9th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वो पांचों जब वो मिस्टीरियस लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं, वो पोर्टल एकदम से बंद हो जाता है। ये देखकर पांचों के पांचों बच्चे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उनके आसपास के कमरे को घूरने लगते हैं। इसी टाइम पर वो देखते हैं उनके नीचे एक फॉर्मेशन अपने आप ही अपीयर हो रहा है। अब सोनर हवे में उड़ने लगती है। अब एक एक करके सारे बच्चे वहाँ पे हवे में उड़ने लगते हैं। अब इसी टाइम पर लाइब्रेरी के अंदर से आवाज आती है, वेलकम टू लाइब्रेरी। तुम यहाँ पे अपने लिए एक सुइटेबल गिफ्ट को चॉइस कर सकते हो, लेकिन तुम अपने लेवल के हिसाब से ही अपने गिफ्ट्स को चूज कर सकते हो। और याद रखना, अगर तुमने वो गिफ्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स डालने की कोशिश की, तुम वहीं पर ही मर सकते हो। और ये गिफ्ट को अपने नाम करने का एक लिमिटेड टाइम होता है और नीचे जो फॉर्मेशन बना है सर्कल के, वो खत्म होने तक तुमको कोई एक गिफ्ट को अपने नाम करना होगा, नहीं तो तुम लोग का टाइम आउट हो जाएगा। तो जल्दी से अपने लिए गिफ्ट ढूंढो। ये सुनकर सारे बच्चे उस लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। अब इसी टाइम पर शैन सुनर को बोलता है कि मैं कोई भी गिफ्ट को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसी टाइम पर सुनर देखती है कि उसके लेफ्ट साइड से पिलर में से कोई एक चीज मूव कर रहा है। तो अब सारे बंदे वो पिलर को ध्यान लगाकर देखते हैं, जिसके चलते वही पिलर में से ही एक स्किल उड़ते हुए सुनर के हाथ में आती है, जो स्किल को सुनर नहीं चाहती थी, तो वो उसे फेंक देती है। अब ये देखकर जिया समझ जाती है और अपने साथ बात करती है कि शायद ये सारे गिफ्ट हवे में अपनी एनर्जी के जरिए घूमने वाले हैं और हमें भी घूमते हुए वो सारे गिफ्ट्स को कलेक्ट करना है। अब वो देखती है हर पिलर में से बहुत सारे गिफ्ट्स निकलकर इधर उधर घूमने लगते हैं। ये देखकर बाइशान भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। अब इसी टाइम पर बाइशान बेसिक लेवल फाइटिंग स्किल के गिफ्ट को जब पकड़ लेता है और उसको लेने की कोशिश करता है, और वो बबल के अंदर जब अपना हाथ डालने की कोशिश करता है, वो उसे अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता, जिसके चलते वो खिसकते हुए बहुत दूर जा गिरता है और घायल भी हो जाता है। ये देखकर बाकी के बंदे अपने अपने काम में निकल जाते हैं और बाइशान भी कोई दूसरा गिफ्ट ढूंढने लगता है अपने लिए। और ये देखकर शैन बोलता है कि मुझे क्लियरली पता चल रहा है, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही हम ये गिफ्ट्स को अपने नाम पे कर सकते हैं, नहीं तो हम बहुत ही ज्यादा घायल हो सकते हैं। तो शैन सुनर को बोलता है कि चलो हम अलग अलग होके अपने लिए ट्रेजर्स को ढूंढे। ये सुनकर सुनर बोलती है, शैन तुम केयरफुल रहना। ये बोलते ही सुनर और शैन अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं अपने लिए ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए। अब शैन मन ही मन सोचता है, मैं यहाँ पर सोल परसेप्शन करके इनमें से सबसे ज्यादा यूनिक और पावरफुल ट्रेजर को अपने नाम कर सकता हूँ। तो वो वहीं पर बैठकर अपनी सोल पावर के मदद से वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे ट्रेजर के अंदर क्या क्या स्किल्स और क्या क्या पावर्स है उसे देखने लगता है। अब इसी टाइम पर एक रेड कलर फायर से शैन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होता है, तो वो वही ट्रेजर के पीछे भागने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है बायशान को भी वही रेड कलर का ट्रेजर पसंद आता है, लेकिन वो उसे हासिल करने से पहले शैन उसे पकड़ लेता है। अब शैन के हाथ से वो ट्रेजर जब गलती से चला जाता है, बायशान उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी शैन उसे पकड़ लेता है और बायशान को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने इसे पहले पकड़ा है तो ये मेरा है। ये सुनकर बायशान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और शैन भागते हुए सुनर के पास जाता है और बोलता है, लिटिल गर्ल ये तुम्हारे लिए है, देखो तो इसके अंदर क्या है। और ये होता है 9 फायर फोनिक्स प्रैक्टिस टेक्निक। तो शैन वो बबल के अंदर हाथ डाल के वो टेक्निक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और थोड़े टाइम के बाद वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन वो स्किल को अपने नाम करने के लिए शैन को बहुत ही ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ये देखकर बायशान एकदम से सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि ये शैन कैसे ये पावरफुल स्टॉक को अपने नाम कर दिए। अब शैन अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो फोनिक्स एबिलिटी को शूनर को दे देता है और शूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शैन को थैंक यू बोलती है। अब शैन बोलता है, मुझे यहाँ पर वॉइस फाइटिंग स्किल चाहिए। ये सुनकर शूनर बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो स्किल को ढूंढती हूँ, तुम तब तक अपने सोल पावर की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करो। और इसे बहुत टाइम तक शूनर शैन के वो वॉइस स्किल को ढूंढती रहती है और इधर शैन अपनी सोल पावर की मदद से वहीं पे बैठकर अपने टेक्निक को ढूंढ रहा होता है और इधर सारे बच्चे भी अपने हिसाब से अपने अपने टेक्निक को पकड़ने की कोशिश करते हैं और टाइम जैसे बहुत स्पीडली वहाँ से जा रहा था। अब देखते देखते सारे बच्चे अपने लिए अपने अपने ट्रेजर्स ढूंढ लेते हैं, लेकिन अभी तक भी शैन अपने सोल पावर की मदद से अपने ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब इसी टाइम पर शूनर की नजर टाइम पर पड़ती है, जहाँ पर वो सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही लाइट चमक रहा था, तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और शैन के पास स्पीडली जाते हुए उसे बोलती है कि शैन जल्दी करो, टाइम बस खत्म ही होने वाला है। लेकिन ये सुनकर शैन को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो ये
ये देखकर बायशान बोलता है कि मुझे लगता है शन बहुत ही ज्यादा अनलकी पर्सन है और मुझे ये भी लगता है वो यहाँ से कोई भी ट्रेजर अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन इसी टाइम पर अचानक से शन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उठता है और बोलता है कि लिटिल गर्ल, मुझे साउंड वेव टेक्निक मिल गया है, मेरे पीछे आओ। अब शन स्पीडली उठते हुए एक येलो कलर के ट्रेजर के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो ट्रेजर जैसे शन के हाथ में ही नहीं आ रहा था। तो शन बोलता है नहीं, मैं तुम्हें पकड़ कर ही दिखाऊंगा। और इधर शूनर देखती है कि वो टाइमिंग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, लेकिन इधर शयन वो ट्रेजर के पीछे ही पड़ जाता है हाथ धोकर। और थोड़े टाइम के अंदर अंदर जैसे तैसे करके शयन बहुत ही मुशक्कत के बाद वो ट्रेजर को अपने हाथों में पकड़ ही लेता है। लेकिन वो बबल के अंदर जब अपनी हाथों को शयन डालने की कोशिश करता है, शयन उसके पावर की मदद से उसे अपने कंट्रोल में नहीं ला पाता। ये देखकर शूनर काफी स्पीडली शयन के पास प्रेजेंट होता है और उसे बोलता है कि मुझे ट्राई करने दो। अब शूनर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे करके वो ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करती है। अब थोड़े टाइम के बाद सीन चेंज होकर आता है एक झरना के पास, जहाँ पर शयन वहीं पर बैठकर अपने साउंड वेव टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और कल्टिवेट कर रहा था। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है शयन एकदम से कुछ हैंड साइन बनाते हुए अपने आसपास के सारे जानवरों के आवाज को सुन पा रहा था। इसी टाइम पर शयन एकदम से काफी जोर से दहाड़ता है। ये सुनकर शूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसी टाइम पर शयन के रिंग स्पेस में से उसके मास्टर याओलाओ बाहर प्रकट होकर बोलते हैं, अरे वाह मेरे बच्चे, अनएक्सपेक्टेडली वॉइस वेव टेक्निक को अपने नाम कर ही लिया। तो शयन बोलता है, मास्टर मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब इसी टाइम पर याओलाओ शयन को वॉइस वेव टेक्निक के बारे में बहुत सारी चीजें बताने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सिर्फ 3rd और 4th लेवल तक की अपग्रेड हो सकता है। अगर तुम्हें ये वेब टेक्निक के ऊपर और ज्यादा मास्टरी करनी है तो उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारे पास कोई आ रहा है। इसी टाइम पर शयन देखता है सुनर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है और सुनर स्वयं को बोलती है कि मैंने अभी अभी एक लाउड आवाज सुना, तो क्या आप साउंड वेव फाइटिंग स्किल में मास्टरी कर दिए? ये सुनकर शयन बोलता है कि हाँ, ये तो बहुत छोटी स्किल थी, लेकिन थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ये स्किल आज मेरा हो पाया और मैं वो लाइब्रेरी में से गोल्डन रोड डिस्ट्रॉइंग टाइगर टेक्निक को भी लाया था। तो चलो अब हम इनर कोर्टयार्ड में चलते हैं। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मैं आपको बता दूं, ये इनर कोर्टयार्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जियानान एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स अपने लिए हार्ड ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनका मर्जी जब तक नहीं होता तब तक वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं और वहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे बंदे प्रेजेंट होते हैं, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक डिसेबल को स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ खुद को कैसे सेव करे वो भी सीखना होगा। अब सारे बच्चे जब उड़न खटोला में बैठकर इनर कोर्टयार्ड में प्रेजेंट हो जाते हैं, वो मोटे से एल्डर सारे बच्चों को बोलते हैं कि प्रीवियस कंपटीशन के दौरान तुम बहुत ही ज्यादा घायल हुए होगे, तो शायद आगे के कंपटीशन में जब तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम सबको मिलकर ही अपने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब ये सुनकर बायशान बोलता है कि शयन के साथ दोस्ती करने से अच्छा मैं अपने लिए बहुत सारे एनिमीज क्रिएट कर लूं। अब ये बात सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए अशूरा और जिया भी शयन से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये देखकर मोटे से एल्डर बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए अच्छा होगा पिछले टाइम में तुम लोगों के बीच में जो हुआ है वो गिला सिकवा भुला कर फ्रेंडशिप बढ़ा लो, नहीं तो इन फ्यूचर तुम लोग ही परेशानी में पड़ने वाले हो। इसी टाइम पर वो सारे बंदे देखते हैं उनके ऊपर फॉरेस्ट के डेमंस ने हमला कर दिया है, लेकिन वो मोटे से एल्डर अपने एक ही पावर में वो सारे मॉन्स्टर्स को बहुत दूर फेंक देते हैं। अब शयन बोलता है कि शायद ये माउंटेन बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है, अगर कोई बंदा अकेले ये माउंटेन टेरिटोरी के अंदर घुसने की कोशिश की तो वो पक्का मर जाएगा। अब कुछ एल्डर्स उड़ते हुए वो उड़न खटोला से उड़ जाते हैं और अपने सामने एक इनविजिबल बैरियर को ओपन करने लगते हैं, वो भी अपने पावर से। अब वो सारे उड़न खटोला हवा में आगे बढ़ने लगते हैं और वो सारे एल्डर अपने अपने उड़न खटोला में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं और वो सब जब वो बैरियर के अंदर घुस जाते हैं एकदम से वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। अब वो सारे उड़न खटोला इनर कोर्टयार्ड के मेन लैंड पर आके रुकते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स अपने अपने उड़न खटोला से नीचे आते हैं और वहाँ पर पहले से ही 2 एल्डर्स प्रेजेंट थे। तो वो दोनों एल्डर वो मोटे से एल्डर को देख के बोलते हैं, ओल्ड मैन हुआ, तुम इस बार भी अपने नए स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ आए हो और तुम सही टाइम पर आए हो। ये सुनकर वो मोटे से एल्डर बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेडली इस साल भी तुम दोनों का ही ड्यूटी पड़ा है यहाँ पर। अब सारे स्टूडेंट्स और सारे एल्डर्स आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो मोटे एल्डर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे स्टूडेंट्स को वो दोनों एल्डर के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलते हैं, ये है एल्डर झाओ और ये है एल्डर लू। अब ये सुनकर शोयान, शुनर, अशूरा, बायशान और जिया आगे आके उन दोनों को ग्रीट करते हैं। ये देखकर वो दोनों एल्डर्स बोलते हैं कि ये पांचों बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं और ये पांचों प्रीवियस ईयर के टॉप 5 से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अब एल्डर लू अपने रिंग स्पेस में से बहुत सारे टोकन को निकाल कर वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक स्टूडेंट को दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम जब ये जंगल के अंदर जाओगे तब जाकर असली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और अभी के लिए तुम्हारा सिर्फ एक काम है, वो है कि इस टोकन को अपने हाथ में रखना और ये टोकन तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है और इनर कोर्टयार्ड में एंटर लेने का जब टाइम हो जाएगा तुम लोग उसके अंदर जा सकते हो। और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये फॉरेस्ट के अंदर पहले से ही बहुत सारे टीम्स प्रेजेंट हैं, तुम लोगों को उनको हराकर अपने टोकन को सही सलामत रखना है और ये फॉरेस्ट के एंड पर पहुंचना है और ये टोकन के अंदर से इसके फायर एनर्जी
एनर्जी को रिलीज करना है। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तो बाइशन आगे आके बोलता है कि फायर एनर्जी क्या होता है एल्डर झाओ। ये सुनकर एल्डर झाओ बोलते हैं कि जब तुम इनर कोर्टयार्ड के अंदर पहुंच जाओगे, मतलब ये फॉरेस्ट के अंदर चले जाओगे, तब तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। अब इसी टाइम पर एल्डर झाओ सबके सामने अनाउंस करते हैं कि अभी से स्टार्ट होता है फायर एनर्जी हंटिंग कंपटीशन। तो चलो जाओ अपने अपने टीम के साथ ये जंगल के अंदर चले जाओ। अब सारी टीम्स भागते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं और एंड में श्रैन का टीम भी अलग अलग होकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं। और यहीं पर एंड होता है BTTH का सीजन 5 के 9th एपिसोड।